यहाँ पे पुरानी चीज़ें पहले बहुत निकलती थी, अब कब्रों के ऊपर कब्रें आ गई। ये बेसिकली माउंट है और इसको प्री हिस्टोरिक साइट भी थी ये यहाँ पे। ये पुरानी ईंट, ये देखो जब कोई होती है ना बारिश वगैरह तो वो ऊपर भी आ जाते हैं। अच्छा वैसे वो सुनते भी रहे हैं भी इतने कूंडे कनालियाँ होने तक निकलती रही। हाँ पुराने पर देखे दोस्तों, उसी दौर का घड़ा निकला है जी। बाबा जी केड़ा घड़ा है जी बाबा जी? हाँ देखो जी, ये उसी दौर का घड़ा निकला है जी। तो फिर इन्होंने इसको सीमेंट ये देखे जी, उसको फिर सीमेंट लगा के नीचे से सेट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब? मैं हूँ डिज कोड के अंदर, डच कोड जिसे कहते हैं जनाब। और ये है जनाब मेरे साथ बिल्कुल पास है जी ये पुराना कब्रिस्तान। असल में ये पुराना टीला था, ठीक है, और टीले के ऊपर लोगों ने बना दी है जी कब्रें। और कहा यह जाता है कि ये शहर था पुराना, ये तबाह हुआ, ऐसे है जी? यस सर। और सैलाब की आने की वजह से सर ये तबाह हो गया। अच्छा, ये शाह साहब हैं यहाँ के रिहायशी, यहीं के पढ़े हुए हैं और डिस्कोर स्कूल में होते हैं। तो ये यहाँ पे पुराना कब्रिस्तान था, पुराना टीला था, लेकिन ये इसकी बनावट देखें, ये बिल्कुल पुराना टीला था। लेकिन उसके बाद लोगों ने जब इसको कब्रिस्तान बनाया ना, तो कहा यह जाता है कि जब वो यहाँ पे खुदाई करते थे तो बीच में से कोई पुराने सीड निकलते थे, पुराने बर्तन निकलते थे, पुराने पॉटरी निकलती थी वही। और एक यहाँ पे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उन्होंने भी ये बताया है कि यहाँ पे पुरानी चीज़ें पहले बहुत निकलती थी, अब कब्रों के ऊपर कब्रें आ गई हैं। अब कब्रों के ऊपर कब्रें आ गई हैं। ये देखें ना, इधर हम जाएं आगे तो ये एक टीला बना हुआ है, ये एक माउंट था, ऐसे है जी। ये एक टीला था, ये एक माउंट था। और अब चूँकि यहाँ पे कब्रें बन चुकी हैं तो अब यहाँ पे खुदाई होना बहुत ही मुश्किल है। नहीं तो यहाँ पे खुदाई होती, यहाँ पे एक्सकवेशन होती तो जो पुराना शहर था ना उसके आसार यहाँ से मिल सकते थे। ये देखें, ये पुराना है, ये देखें जी, है तो कब्रिस्तान। हम इसकी तकद्दस और इसकी जो है इज़्ज़त वो भी कर रहे हैं, रिस्पेक्ट, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये पुराना डचकोट है जी, जो बिल्कुल हो गया जी तहस नहस, तबाह हो गया। और तबाह होने के बाद ये है टीला, वैसे ये सारा टीला है जी। यस सर। ये देखिए जी, ये माउंट है, ये बेसिकली माउंट है और इसको प्री हिस्टोरिक साइट भी थी ये यहाँ पे। ये समझ लें कि ये एक प्री हिस्टोरिक साइट थी और सांदल बार तो बाद की बातें हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखें बर्तन और पॉटरी निकलती रहती है। ये देखें, ये देखें, ये पुरानी पॉटरी है ना। यस सर। ये देखें, ये जब कोई बारिश पड़ती है तो आपको इस तरह के पॉटरी, इस तरह के बर्तन आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे इस टीले पे। ये देखें, तो लोग ये कहते हैं, ये देखें इस पे पुरानी, लोग ये कहते हैं कि जब आज से कोई 40-50 साल पहले जब लोग यहाँ पे खुदाई करते थे, कब्रें बनाते थे, तो उनके नीचे से बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते थे, ऐसे ही शायद भाई। हाँ जी, ये देखें, उनके घरों का सामान सर, लोगों के घर नीचे दफन हो गए हैं सर। तो नीचे दफन हाँ, बेसिकली हम जिसके ऊपर है खड़े हुए ना, ये असल में पुराना डिचकोट है। पुराना डिचकोट जो ये है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम यहाँ पे खुदाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कब्रें हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, हुर्मत है, तो उसको पमाल नहीं किया जा सकता, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखें, यहाँ पे आपको पॉटरी, पॉट शर्ट्स बहुत मिलेंगे। तो महकमा आसार कदीमा, जो महकमा आसार कदीमा है, वो चाहे तो इस पर कोई अगर कोई पार्ट, जैसे हड़प्पा में एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे कोई जगह है, कोई माउंट, कोई टीला, कोई कल्चरल माउंट, उसको वो खुदाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर कोई पॉसिबिलिटी है, ये देखें पॉट शर्ट्स, यहाँ पे भी अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो ज़रूर खुदाई करें। ये देखें, और यकीन जाने ये एक कब्र के ऊपर मेरे यहाँ 3-3, 4-4 कब्रें तो होंगी इस टीले के ऊपर। यस सर। ऐसे ही है। तो यहाँ पे लोग क्या बताते हैं इसके बारे में जी, ये देखें, ये एक चीज़ देखें, ये कोई पुरानी टाइल है, पुरानी ईंट,
ये देखिए, ये शहर के पुराने आसार हैं जी। ये देखिए, ये पुराना शहर है सारा डिचकोट। अच्छा, लोग इसके बारे में क्या बताते हैं जी? सर लोग बताते हैं सर भी जौन से अभी इधर पहले शहर बसता था एक हैं, तो पानी आने की वजह से, सैलाब आने की वजह से सर ये ना सारा गर्क हो गया है जी। इसलिए इसका नाम जो डिचकोट रखा गया। ये डच कौम थी, हाँ जी। तो उससे फिर इसको कोट, और ये सारा किला था, ये सारा किला था। ये देखिए, जो किला होता है ना वो ऊंची जगह होती, कोट। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये सारा किला था। तो यहाँ पे आपको पुरानी पुरानी ईंटें मिलेंगी, किसी के पुराने बर्तन मिलेंगे, कोई थोड़ी सी ठिकरियाँ मिलेंगी, और कहीं कहीं पे देखें वो पोर्शन जब कोई होती है ना बारिश वगैरह, तो वो ऊपर भी आ जाते हैं, क्योंकि ये माउंट है, ये टीला पाकिस्तान में इंडस वैली की किसी भी साइड पे चले जाएं तो कोई माउंट को टीला ज़रूर होगा। तो जो माउंट या टीला होगा वहाँ पे आपको पॉटरी बहुत ज़्यादा मिलेगी, पॉट शर्ट्स, जो छोटे छोटे बर्तन हैं। ये देखिए, इसके ये भी देखे दबी हुई है, और लोगों ने फिर इसी टीले को कब्रिस्तान बना लिया, और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है शायद। तो फिर यहाँ पे बन गई हैं जी कब्रें, लेकिन यहाँ पे पुराने आपको ये पॉटरी भी मिलेगी। देखिए रीम। तो कोई भी अहले ज़ौक़ या महकमा आसार कदीमा का जो शख्स जो इंटरेस्ट रखता है वो ज़रूर यहाँ पे आए, देखे। अगर यहाँ पे वाकई कोई पॉसिबिलिटी है एक्सकवेशन की तो ज़रूर खुदाई करें, नहीं तो सर्वे ज़रूर करें। आपको असल में ये शहर जो है ना, ये सारा नीचे पुराना शहर है, ठीक है। आपको नीचे से वो शहर मिलेगा जिसके नाम पे जी डच कोट है, और उससे भी पहले प्री हिस्टोरिक साइट 2200-2300 BC की ये साइट है जनाब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसको ज़रूर ये देखें। ये देखें, ये भी एक, ये उसकी नेक है, जो बर्तन है ना उसकी नेक है। तो यहाँ पे बहुत सी पुरानी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये देखें। और कब्रिस्तान होने के साथ साथ ये एक पुराना डिस्ट्रॉयड सिटी भी है। ये देखें, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। ये देखें, तो लोगों ने कभी ये सोचा नहीं कि नीचे से ये बर्तन क्यों निकलते हैं? सर सोचा जाता है, मगर उन लोगों को पता है कि इधर शहर बसता था पहले। ये देखें, ये ब्लैक पॉटरी, वाह, ये देखें। तो दोस्तों, ये बहुत ही पुराना टीला है, बहुत ही यूनिक साइट है डचकोट की। यहाँ पे ये देखिए कितनी पुरानी चीज़ें, पुरानी ईंटें, और ये देखो ये वान के दरख्त, ये चीज़ की एग्जाम्पल होते हैं कि यहाँ पे नीचे डेड बॉडीज़ है, क्योंकि ये दरख्त उगते ही वहाँ पे है जहाँ पे नीचे डेड बॉडीज़ होती हैं। तो ये कहना कबल वक्त है आया कि ये पोस्ट हड़प्पन साइट है, हड़प्पन साइट है, PGW साइट है, या उससे पहले की है, या अर्ली हड़प्पन है, ये कहना कबल वक्त है। लेकिन इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि जिस तरह ये पॉट शर्ट पड़े हुए हैं, यहाँ पे पॉटरी पड़ी हुई है, ये बहुत पुरानी साइट है। और ये उस तरह की साइट है जिस तरह पे कमालिया में टिब्बा सुंगेवाल वो कब्रिस्तान की साइट थी। इसके साथ साथ आपको कमालिया के आसपास और भी कुछ साइट्स मिलेंगी, कबीरवाला में कुछ साइट्स मिलेंगी, ठीक है। और आगे जी जनाजगा भी है जी आगे। हाँ जी सर। तो देख लो दोस्तों, आप पढ़ते आते हैं जनाब डचकोट। तो ये है पुराना डचकोट जो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे कुआं भी है कोई। तो एक और चीज़ जो मैंने लोगों से यहाँ पे सुनी है, वो ये कहते हैं कि असल में इस शहर की तबाही में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सैलाब का। हाँ जी। सैलाब यहाँ पे आया था
वो दरिया सतलुज या दरिया रावी जो भी हो सकता है जिसने अपना रास्ता बदला होगा, तो फिर ये पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया। और जब ये पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह हो गया, ये देखिए ये कितना बड़ा टीला है, ये पूरा किला था दोस्तों। तो देखें, वो कहते हैं ना कैसे कैसे जवां खा गई ये ज़मीन, कैसे कैसे। तो वो आपको ये एग्जांपल मिलेगी। डजकोट आए, इसको देखें, आपका रूह खुश हो जाएगा और आपको ये अपने पुराने आबाओ अजदाद की खुशबुएँ मिलेंगी, उनके विरसे के जो आसार हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे बर्तनों की शक्ल में, इवन तो पुराने बीज की शक्ल में सीड्स, और कोई लोग कहते हैं यहाँ पे मकई पुराने उसके दाने मिलते थे, जौ के, जवार के, बाजरा के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली थी। ये देखें दोस्तों, ये उस टीले की दूसरी साइड है। ये देखें, ये बिल्कुल वैसे ही कब्रिस्तान है जैसा कि आपको हड़प्पा में मिलेगा। और जहाँ तक लोगों का ताल्लुक़ है वो यही कहते हैं कि ये मिनिमम और मैक्सिमम 4-4, 5-5 कब्रों के ऊपर कब्रें हैं। और उससे नीचे इट मीन्स कि कोई ये शहर को 400-500 साल पहले डिस्ट्रॉय हुआ होगा। हाँ जी सर। पुराना शहर, या हो सकता है इससे भी पहले। इससे भी तो चूँकि अभी तक यहाँ पे खुदाई नहीं हुई, चूँकि यहाँ पे इससे पहले कोई रिसर्च नहीं हुई, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें कहना कबल अज़ वक्त हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये इसके नीचे बर्तन है, विरसा है, सकाफ़त है, पुराने लोगों की ज़िंदगी है, जो कि आपको हमेशा के लिए अट्रैक्ट करेगी। डजकोट, और इसी से शायद, और ये जितना भी इसको आप ट्रैवल कर लें, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे एक ये भीड़ है, ये माउंड है, ये टीला है, और ये डिस्ट्रॉय टीला है। शाहकोट में भी इस तरह का आपको एक वो टीला मिलेगा, उसके साथ वो आगे कब्रिस्तान है, सेम लाइक दैट। अच्छा, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਥੇ ਕੂੰਡੇ ਕਨਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। हाँ, पुराने बर्तन। ਹਾਂ सही। ਪੁਰਾਣਾ ਰਹਿ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। हाँ, तो एक किस तरह तबाह होया सी शहर जी? ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਮੈਂ। हम्म, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਸਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਬਣੀ। अच्छा, किला से बिल्कुल। ਆਹੋ हाँ, इसलिए इसको कोट कहते हैं, कोट। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਆਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा 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 अच्छा, ਆਹੋ सही है। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲੂਸ ਆ ਗਿਆ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੰਨਿਆ। अच्छा। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾ। अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਨੀ ਜਾ ਕੇ। सही। तो बेसिकली ये एक ना एक पूरा शहर था जो कि तबाह हुआ हाँ जी, किसी की बददुआ से। हाँ जी। और उसके बाद जो यहाँ के रहायशी थे जो बच गए तो वो दूसरी साइड पे चले गए। हाँ तो अब हम जो दूसरा शहर देखते हैं वो असल में डजकोट नहीं है, डजकोट ये है। हाँ जी, रोड यही। तो देखिए दोस्तों, जब आप सच की तलाश में निकलते हैं तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको रास्ता बताते हैं। अच्छा, किहड़े किहड़े चीज़ निकले बाबा जी थल्ले? एक तो कनालियाँ, घड़े, और घड़े निकलते रहे। अच्छा। ते वो जौ निकलते रहे थल्ले, अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ओ वाह जी वाह, क्या बात है। यानी कि इस तो मुराद है कि वो लोग किसान सी खेती बाड़ी करने वाले लोग। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। सही। अच्छा, तो यह उस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ 4-4 5-5 ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਣਗੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਇਹ, अच्छा, पहले ये बहुत ऊंचा था। ਉੱਚਾ ਸੀ। ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਲੱਦ ਕੇ ਘੁਮਾਰ ਖੜਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਡ खत्म हो गया। फिर इस सैलाब भी आया होएगा। ਸਲਾਬ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇਸ। सही हो गया। देखिए दोस्तों, उसी दौर का एक घड़ा निकला है जी। बाबा जी, केड़ा घड़ा है जी बाबा जी? ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੱਟੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ घर। हाँ देखो जी, ये उसी दौर का घड़ा निकला है जी। तो फिर इन्होंने इसको सीमेंट ये देखे जी, उसको फिर सीमेंट लगा के नीचे से सेट। सीमेंट लगाया भी जोड़ वास्ते जोड़ दे भी। ये देखें दोस्तों, एक का घड़ा हो गया इधर। और वाह जी वाह। वो भी लागे करे होगे। ये भी थल्ले निकले।
ਉਹ ਵੀ ਚੋਂਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਥਲੇ ਸੀਵਣਾ ਚੋਂਦਾ ਨਹੀਂ वाह अरे नजदीक है। देखो दोस्तों एक वो घड़ा आ गया जी, ये उसी दौर का घड़ा है। वाह क्या देखो जी, इसको भी इन्होंने ये प्लस्तर वगैरह लगा सीमेंट लाया ਇਹਨੂੰ दिया। हाँ ਆਪ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ वाह बनावट भी बहुत होती है। ये देखिए दोस्तों, ये पॉट उसी दौर के। वाह क्या बात है, वाह। तो देखिए दोस्तों, बहुत सी पुरानी चीज़ें जो उसी दौर की हैं, जो यहाँ से मिली, वो यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो दोस्तों, आपके भी आसपास अगर कोई विरसा है, कोई हेरिटेज है, तो मुझे ज़रूर बताया करें और अपने विरसे की हिफाजत करें।